अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लैंड्स पढ़ना, एक एक करके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड क्यों है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ मिड ब्रेन बिलो हाइपोथैलेमस। ये इसकी लोकेशन है और ये आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस आप जानते हैं ब्रेन का पार्ट है, तो हाइपोथैलेमस जो है उसके नीचे लोकेटेड है, ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ मिड ब्रेन बिलो हाइपोथैलेमस ये लोकेटेड है। वहाँ पर छोटा सा बिल्कुल एक मटर के शेप का बिल्कुल पी शेप्ड ग्लैंड है, उतना ही साइज का ही है, लगभग थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो ग्लैंड है ये है बहुत छोटा सा, बट इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। इनफैक्ट इसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट्स इसके हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट लोब। 2 डायग्राम में दिख नहीं रहा है इंटरमीडिएट लोब, बट इट इज़ द पार्ट, ओके। तो 3 पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट लोब। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूट 75% ऑफ टोटल वेट ऑफ द ग्लैंड। तो यानी बड़ा पार्ट जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ही है। इसके 6 हार्मोन्स हैं। ये शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं, बट इनके फुल फॉर्म्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं। GH, LTH, TSH, ACTH, FSH, LH और ICSH, जिसमें से एक GH को छोड़ के, GH इज ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली, तो जिसमें से ग्रोथ हार्मोन को छोड़ के बाकी सभी ट्रॉपिक हार्मोन्स है। भाई ये क्या चीज़ है ट्रॉपिक हार्मोन्स? ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को टू सीक्रेट देयर सीक्रेशंस। तो भाई यानी आप समझ जाओ ट्रॉपिक हार्मोन्स किसे कहा जाता है? ऐसे हार्मोन्स जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करे मतलब समझ रहे हो कि स्टिमुलेट कर रहे हैं, व्हाट डू यू से, यानी समथिंग लाइक प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे कि वो अपने सीक्रेशन सीक्रेट करे, वो अपने हार्मोन सीक्रेट करे, तो सच हार्मोन्स आर नोन एज ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो अब आपको रीजन दिख रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा था। भाई ये ऐसा ग्लैंड है जो कि ट्रॉपिक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। ये दूसरे ग्लैंड्स की फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, भाई उनके सीक्रेशन सीक्रेट करवाएगा। तो डेफिनेटली दिस इज मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। तो इसके 6 हार्मोन्स हैं। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। इसके अदर नेम्स भी हैं और वो अदर नेम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इफ नॉट मोर, ओके, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ग्रोथ हार्मोन, अब आप ये नहीं है सिर्फ आपने ग्रोथ हार्मोन कर लिया, GH कर लिया, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आपको इसको पूरा नाम करना पड़ेगा सोमैटो, नॉट पूरा मतलब आई मीन दूसरा नाम, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, जो कि नाम से क्लियर है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन है तो ये हमारी बॉडी के बोन्स को की और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है बेसिकली। इसलिए ये बात एक बार एग्जाम्पल में भी बोली थी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो उसके जो इफेक्ट्स है वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, लाइफ टाइम रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बताया था मैंने ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑल्सो नोन एज ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। नाम से आपको शायद कुछ समझ में आ रहा हो, LTH, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। तो ये जो है एक तो लेक्टिन वर्ड यहाँ पे आ रहा है, समझो, कुछ वर्ड्स पकड़ो वरना याद रखने में दिक्कत होगी। लेक्टिन वर्ड आ रहा है, लेक्टिन वर्ड लैक्टोज वगैरह रिलेटेड टू समवट मिल्क है, कहीं ना कहीं मिल्क से रिलेटेड है। और ये जो ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन है, अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको अभी थोड़ा सा एक मैं माइन्यूट आइडिया दे देती हूँ कि क्या सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड ल्यूटियो है, इट इज़ रिलेटेड टू वन पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से रिलेटेड है। इसकी एक थोड़ी सी स्टोरी है, वरना ऐसे आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ओवरी। आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग। ये जैसे कि यूट्रस है, यूट्रस से अटैच्ड ओवरी होती है। एक्चुअली 2 ओवरीज होती है, ठीक है। मैंने अभी एक साइड बनाया है ऐसे करके, पूरा ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल्स का।
ठीक है, ये पार्ट यूट्रस है, दिस इज ओवरी। अब होता क्या है, ओवरी में मंथली एक एग डिस्चार्ज होता है, मंथली एक एग डिस्चार्ज होता है, मतलब 1 मंथ एक ओवरी से और सेकेंड मंथ दूसरी ओवरी से, तो ऐसे ऑल्टरनेट एक एक ओवरी से एक एग डिस्चार्ज होता है, एक एग रिलीज होता है, आपने सुना होगा। तो एग रिलीज करने के लिए वहाँ पे कुछ और पार्ट्स होते हैं उसके जो रिलीज करने में हेल्प करते हैं। एक्चुअली वो क्या है कि यहाँ पर ग्रोथ होती है ग्राफियन फॉलिकल्स की। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि बार बार ये नाम आएंगे, कहीं ग्राफियन फॉलिकल आएगा, कहीं कॉर्पस ल्यूटियम आएगा, तो देयरफॉर यू मस्ट नो दिस। तो ये होते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल का कैस्ट है कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योरेशन के बाद ये रिलीज करते हैं एक एग, ऑल्सो नोन एज ओवा, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जो ये एग रिलीज करे, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के बाद एग तो रिलीज हो जाता है, लेकिन जो पार्ट बच जाता है, जो पार्ट बच जाता है उसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। आई होप यू गेट द आइडिया कि क्या हो रहा है। तो देर इज ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है, इट रिलीजेस एग नोन एज, और उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और ल्यूटियस मैंने लिख दिया, ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये जो है ना, ये खुद ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह बिहेव करते हैं भाई, दे सीक्रेट हॉर्मोन्स। तो आप देखो ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेसिकली दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा, उनके सीक्रेशंस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये अब आप इसका फंक्शन देखो यहाँ पर क्या है, अब आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा कि किसकी बात हो रही है। तो प्रोलैक्टिन या ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, इसके 2 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन, अच्छा नेम के अकॉर्डिंग भी फंक्शंस होते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, पता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर जैसे नाम है, तो एक फंक्शन इसका मिल्क से रिलेटेड है, एक दूसरा नाम इसका ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन है, तो दूसरा फंक्शन इसका कॉर्पस ल्यूटियम से रिलेटेड है। तो मिल्क से रिलेटेड क्या फंक्शन है, इट स्टिमुलेट्स मैमरी ग्लैंड्स टू सीक्रेट मिल्क इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी। तो भाई चाइल्ड बर्थ के बाद जो मदर मिल्क इजेक्ट करना, उससे पहले तो नहीं होता ना मिल्क का प्रोडक्शन, तो मिल्क का प्रोडक्शन जो तुरंत शुरू हो जाता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, तो उसको स्टिमुलेट कराता है, तो इट स्टिमुलेट्स मैमरी ग्लैंड्स। लो भाई, हो गया दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम। दूसरा इसका नाम है ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। अब ये फिर उसका क्या फंक्शन है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन। अब आपको स्टोरी क्लियर हो रही होगी है ना, क्या ओव्यूलेशन हुआ, क्या चीज़ मेंटेन, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से आ गया। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, तो हेंस दिस इज कॉल्ड ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सेकेंड हार्मोन हो गया हमारा प्रोलैक्टिन या ल्यूटियोट्रॉपिक। ऑल्सो आपको एक और चीज़ दिख जाएगी यहाँ पर, कि जो इसके 2 फंक्शंस दिख रहे हैं, आप समझ जाओ दिस इज अ फीमेल हार्मोन, है ना। मेल्स में अदरवाइज क्या ही काम है इसका। नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से क्लियर हो रहा है, TSH थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड आप जानते हो, थायराइड ग्लैंड नहीं पता है तो नेक में प्रेजेंट होता है, तो इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट उसका हार्मोन जो कि है थायरॉक्सिन। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हार्मोन इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। अब देखो नाम से क्या आ रहा है, एड्रीनोकॉर्टिको। एड्रीनोकॉर्टिको नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है, ये बात कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड की। इनफैक्ट एड्रीनल ग्लैंड के एक पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स की। एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर में आपने किडनी के 2 पोर्शंस पढ़े थे, कॉर्टेक्स, मेडुला। उसी तरीके से किडनीज के ही ऊपर कैप की तरह फिटेड ग्लैंड्स होते हैं, विच आर नोन एज एड्रीनल ग्लैंड्स। ये एड्रीनल ग्लैंड, ओके, यहाँ पर होता है। तो ये एड्रीनल ग्लैंड में भी 2 पार्ट होते हैं, उसका कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट होता है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसकी बात कर रहा है कि ये प्रमोट करता है और मेंटेन करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, और उसको स्टिमुलेट करता है जिससे कि वो अपने हार्मोन्स सीक्रेट करे।
सिंपल है ये भी, नाम से जो चीज़ें क्लियर हो जाए तो दे आर सिंपल ओनली। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से में फॉलिकल आ गया है। अभी अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पूरी स्टोरी समझाई थी ओव्यूलेशन की, तो वहाँ से ये वर्ड आप पकड़ो, ये बात कर रहे हैं ओवेरियन फॉलिकल की, जो जिनका नाम मैंने ग्राफियन फॉलिकल बताया था। तो ग्राफियन फॉलिकल एंड ओवेरियन फॉलिकल दे आर वन एंड सेम थिंग ओनली। तो इट स्टिमुलेट्स ओवेरियन फॉलिकल, किस लिए? टू स्टार्ट ग्रोथ एंड कंटिन्यू टिल द पॉइंट ऑफ ओव्यूलेशन, कि वो ग्रोथ स्टार्ट करें और वो ग्रोथ चलती रहेगी टिल द पॉइंट ऑफ ओव्यूलेशन, है ना। पता है आपको कि जब तक जो ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ होती है और फिर फाइनली जाके ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाता है जिससे कि वो एग रिलीज करते हैं, तो ओव्यूलेशन तक ये उनकी ग्रोथ करवाते हैं। तो ये फंक्शन आपको याद रखना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, सिंपल है। फिर फॉलिकल्स जो सेल्स हैं उसके, मतलब ग्राफियन फॉलिकल, वो अपना हार्मोन और सीक्रेट करते हैं। तो इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स फॉलिकल सेल्स टू सीक्रेट हार्मोन ईस्ट्रोजन। तो अब आपको ये हार्मोन भी याद रखना पड़ेगा कि ग्राफियन फॉलिकल का जो हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन। जो 2 मेन हार्मोन्स होते हैं मैं बता दूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक तो ईस्ट्रोजन है और इसकी 2 स्पेलिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। एक तो जैसे आप देख रहे हो ई से स्टार्ट है और सेम स्पेलिंग में कई कुछ बुक्स में ओ से स्टार्ट कर देते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। नेक्स्ट इज द सेकेंड हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि यहाँ पर नाम आया तो मैं क्लियर कर दे रही हूँ, अभी आएगा ही प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन सेकेंड हार्मोन है, कॉर्पस ल्यूटियम ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उसको, तो वो भी आएगा। तो 2 मेन हार्मोन्स हैं, बाकी हार्मोन्स तो बहुत सारे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बट दीज आर 2 मेन हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अब आप इसके नाम से आपको ग्राफियन फॉलिकल तो समझ में आ गया, बट इसका फंक्शन फीमेल्स के साथ साथ मेल्स में भी है। मेल्स में बस ये, जैसे भाई फीमेल में जो काम फॉलिकल का है, मेल में वो काम किसी और का है। तो समझ रहे आप, ग्राफियन फॉलिकल का काम था एग प्रोड्यूस करना, तो वैसे ही मेल्स में एग प्रोड्यूस करने का काम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। न्यू नेम आई नो और डिफिकल्ट नेम भी है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, इसलिए डरना नहीं है कि अरे इतने सारे नाम है। जितने नाम आप ये पढ़ रहे हो अगर आपने याद कर लिए तो आपका ये समझो नेक्स्ट चैप्टर का बर्डन कम हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं दे आर लोकेटेड इनसाइड टेस्टीज। टेस्टीज आप जानते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो टेस्टीज में 2 तरीके के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक होता है पर्टिकुलर सेल्स होते हैं नोन एज लेडिग्स सेल्स। जितना याद हो जाए अच्छी बात है, ठीक है, जितना जो रह जाएगा वो बाद में होता रहेगा। तो इन दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम है अपना एक तो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना, मेन इसका काम ही है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। तो क्योंकि ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे एग प्रोड्यूस हो रहा है, ओवा प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है, वैसे स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा जो मैंने इसके पार्ट बताया था लेडिग सेल्स, ये प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स। ये इनका मेल्स में एक ही मेन हार्मोन है एंड दैट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नाम नहीं लिख रही हूँ, आगे आई जाने वाला है। तो मैंने आपको 2 बता दिए यहाँ पर। तो मेल्स में आप एक बार फिर से समझ लो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनका फंक्शन क्या है। एक तो ओव्यूलेशन तक ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर कराना, उसका डेवलपमेंट कराना और उसका हार्मोन ईस्ट्रोजन सीक्रेट करवाना, खत्म बात। मेल में यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी फॉलिकल की जगह मेल्स में आ गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करता है, उनको डेवलप करवाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, मतलब कि बेसिकली जैसे ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स करवाता है। चलो, नेक्स्ट हार्मोन इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ऑल्सो नोन एज LH। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है उसका LH। कन्फर्म इसमें, सॉरी नॉट कन्फर्म, कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें एक दूसरा हार्मोन था अभी आप पढ़ चुके ऊपर, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन LTH। ठीक है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं LTH और LH में, तो ध्यान रखना। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। नाम देखो, नाम में आपको अगेन ल्यूटेनाइजिंग वर्ड आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कॉर्पस ल्यूटियम से रिलेटेड है। तो क्या है ये, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओके, ये भी ओके,
ये भी ओव्यूलेशन के प्रोसेस में, भाई आप इससे पहले भी अभी जस्ट पढ़ चुके हो एफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, तो वो भी करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से करवाता है, खत्म बात। साथ में फिर ये हेल्प करता है, ये आगे की कहानी है क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग है, मतलब ल्यूटियम से रिलेटेड है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन द रप्चर्ड फॉलिकल, कि भाई जो वो ग्राफियन फॉलिकल ने मैच्योर हो, मतलब अपने अंदर से वो जो एग रिलीज कर दिया है, उसके बाद ना इसकी ये रप्चर हो जाता है, और तो ये जो है रप्चर्ड फॉलिकल जो है उससे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कराता है। देन इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स कॉर्पस ल्यूटियम कि वो अपना हार्मोन सीक्रेट करे, और इस हार्मोन का नाम पहले ही बता चुकी हूँ, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अच्छा, किसी को लगे कि अरे इसमें आगे लिखा हुआ है एंड ईस्ट्रोजन, तो मैं बता दूं प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों कंटिन्यूसली सीक्रेट होते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि क्वांटिटी वैरी करती है। तो ये है कि ओव्यूलेशन से पहले, यानी जब ग्राफियन फॉलिकल वाली स्टेज होती है, तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा सीक्रेट होता है, और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, मेल्स में क्या है? मेल्स में इसी हार्मोन का दूसरा नाम है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का, ICSH। अभी जो ICSH है, क्या है ये फुल फॉर्म? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओ भाई, ये कहाँ से सेल्स आ गए? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भाई इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कोई और नहीं है, बल्कि अभी अभी जो मैंने आपको उसके टेस्टिस के 2 पार्ट्स बताए थे, उसमें आपको मैंने एक लेडिग्स सेल्स बताया था, और ये लेडिग्स सेल्स कुछ और नहीं है बल्कि इसी का दूसरा नाम है, इंटरस्टिशियल सेल्स। करना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं मैं ये वाला डिफिकल्ट वाला नेम नहीं लर्न करूंगा। भाई हार्मोन का नेम उस पर बेस्ड है, तो आपको करना पड़ेगा। इंटरस्टिशियल 4 बार बोलोगे अपने आप आ जाएगा, जुबान पे चढ़ जाएगा, बट 4 बार बोलना ज़रूरी है, बोलोगे नहीं तो ये टर्म्स कभी नहीं याद हो पाते। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ICSH, और मेल्स में इसका काम है, इट स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल्स इन टेस्टिस टू डेवलप एंड सीक्रेट देयर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। भाई मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये सीक्रेट करवाता है भाई, ठीक है। तो सिंपल है, आपको ज़्यादा याद ही नहीं रखना। आपने करा कि भाई ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलेटेड है। कॉर्पस ल्यूटियम का हार्मोन मेन प्रोजेस्टेरोन है। खैर अब यहाँ पे ईस्ट्रोजन भी दे रखा है, तो आप वो भी कर दो। तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सीक्रेट करवाता है। फिर आ जाता है मेल्स में इसका नाम ही बदल गया, ICSH। भाई इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो भाई यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है टेस्टिस में, जिससे कि वो डेवलप होते हैं और सीक्रेट करते हैं। डेवलप होते हैं ये तो सब में ही, बस देखो ऐड है ही। मेन हार्मोन का आपको याद रखना है, द सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एंटीरियर पिट्यूटरी। कोई छोटी चीज़ नहीं है, इतने हार्मोन्स दे रखे हैं ना, आप ये समझ लो पिट्यूटरी में जितने हैं बाकी सारे ग्लैंड्स में मिला के उतने हार्मोन्स हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा टॉपिक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ये 6 हार्मोन्स हो गए। आप लोग किसी का कुछ छूट रहा हो, लग रहा हो कि भाई एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, तो वीडियो दोबारा देख लो, बेस्ट ऑप्शन है। मैं रिपीट फालतू में कराऊंगी यहाँ पर। तो इंटरमीडिएट लोब पे हम आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है, तो मिडिल पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और इसका एक ही हार्मोन है, सिंपल सा बिल्कुल, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भाई जो हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट्स इन द स्किन। आपने नाम सुना है भाई, सब जानते भी होंगे इस पिगमेंट का नाम, मेलानिन पिगमेंट। भाई जो हमारी स्किन के, हेयर के, सबके कलर्स को डिसाइड करता है, भाई सब डिपेंड इसके ऊपर करता है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। तो अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा हार्मोन, स्किन में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, स्किन में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, स्किन का कलर ज़्यादा डार्क होगा। और अगर ये कम प्रोड्यूस होगा, ऑफ कोर्स स्किन का कलर लाइट होगा। और मेलानिन पिगमेंट जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम UV रेज। तो एक्चुअली इनका प्रोडक्शन होना इज़ गुड थिंग फॉर अस, डिपेंडिंग ऑन आप किस रीजन में रह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। हम लोग मतलब जैसे अगर कोई ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, तो आप देखते होगे कि वहाँ के लोगों का कलर, स्किन कलर डार्क होता है। एक्चुअली दे नीड दैट, क्योंकि भाई इतना हार्श सनरेज है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए दे नीड मेलानिन पिगमेंट। तो उनके अंदर
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है, फिर उनके जीन्स भी वैसे ही धीरे धीरे करके चेंज हो जाते हैं, तो फ्यूचर जनरेशन ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाती हैं, एवोल्यूशन। ओके, तो ये इसका तो एक ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा भी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स हैं, एक है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो नोन एज वासोप्रेसिन। बोथ नेम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि दोनों नाम से उसके 2 फंक्शंस रिलेटेड है, तो हमें करना होगा। एंड सेकेंड हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। तो हार्मोन तो 2 ही हैं, नाम 3 है भाई, ठीक है। वासोप्रेसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये एक है, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। चलो भाई, हाँ, एक छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन है कि दीज 2 हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। एक्चुअली ये इन हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, बट ये रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। तो यहाँ पे देख रहे हो, जैसे क्रेडिट ले गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बेसिकली दीज हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन। तो चलो, हमारा काम है मेन फंक्शन से रिलेटेड, तो हम उस पर फोकस्ड रहते हैं। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि यूरेटिक वर्ड ये जो आ रहा है यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो आगे जो वर्ड एंटी लगा हुआ है, एंटी, तो यानी ये प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, और इस वजह से ये डिक्रीज करता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। अगर ये हार्मोन कम सीक्रेट हो, सोच के देखो, अगर ये हार्मोन कम सीक्रेट हो तो ज़्यादा यूरिन फॉर्म होगी, ठीक है। तो ज़्यादा यूरिन फॉर्म होगी यानी ज़्यादा वाटर का लॉस होगा। तो ये जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका ये फंक्शन याद रखना है, एक फंक्शन है ये, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, thereby decreasing loss of water from the body, ठीक है। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो रेज ब्लड प्रेशर। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ ठीक है, आप रख सकते हो याद कि ये ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर सकता है बाय ब्रिंगिंग अबाउट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको हम कहते हैं वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। भाई वासो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है कि जब कैपिलरीज जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और कॉन्स्ट्रिक्ट होना मतलब सिकुड़ती हैं, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो उसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि भाई जब जगह कम मिलेगी ब्लड को फ्लो करने की तो वो ज़्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा, तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है कुछ सर्टेन एरियाज़ में। तो ये मेन फंक्शन लेकिन इसका ये है जो पहले वाला मैंने यूरिन वाला बताया। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे फंक्शन इसका वो भी दे दिया कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, वैसे ही आगे भी होगा मेंशन। चलो अब दे रखा है तो मैं बता देती हूँ कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम सीक्रेट हो, मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होता है कि ज़्यादा यूरिन फॉर्म होगी तो यानी बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस होगा और पर्सन को प्यास ज़्यादा लगेगी। इस डिसऑर्डर को हम लोग डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। ये डिफरेंट है उस डायबिटीज़ से जिसे आप जनरली जानते हो, वो टाइप 2 डायबिटीज़, शुगर डायबिटीज़ जो होती है वो अलग है, वो डायबिटीज़ मेलिटस होता है, और वो आप अगले किसी ग्लैंड में पढ़ोगे, इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये मैंने इसलिए क्लियर किया, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये वाटर डायबिटीज़ है, पानी वाली डायबिटीज़ है, इसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो नेक्स्ट हार्मोन जो है इसका वो है ऑक्सीटोसिन। अच्छा, एक चीज़ इसमें हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैंने आपसे कहा पहला वाला फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सॉरी माय बैड भाई, ऐसा नहीं है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसका एक फंक्शन तो ये हो गया, बट इसका दूसरा नाम भी तो था वासोप्रेसिन। तो ये जो वासोप्रेसिन जो इसका दूसरा नाम है उस पर बेस्ड ये फंक्शन है इसका ब्लड प्रेशर वाला। भाई आपको कर रहा है, याद रखना है भाई, इसके 2 नेम्स थे ना, वासोप्रेसिन नेम है, तो वासोप्रेसिन जो नाम है उसकी वजह से ये सेकेंड फंक्शन है कि ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो यानी वासो वर्ड आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है इसके 2 काम हैं। पहला तो ये, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीमेल हार्मोन है, बिल्कुल ठीक है। इसका सारे जो फंक्शन देखोगे फीमेल में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्टिमुलेट्स पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस बाय द प्रेग्नेंट यूट्रस।
भाई ये चाइल्ड बर्थ के टाइम जब मदर प्रेग्नेंट होती है, यूट्रस फुल प्रेग्नेंट स्टेट में है, तो उसमें पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। इनफैक्ट ये जो वर्ड है ऑक्सीटोसिन, इसका मतलब ही है स्विफ्ट चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो भाई जैसा नाम वैसा काम। तो इसका ये पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस कराता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इन द यूट्रस। ये इसका एक फंक्शन है। दूसरा इसका सिंपल फंक्शन उसके बाद का है, इट ऑल्सो कॉजेज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। और मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था कि मिल्क इजेक्शन का काम किसी और हार्मोन का था। आप मुझे मैसेज करके बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि मिल्क इजेक्शन का काम दूसरे किस हार्मोन का था। तो मिल्क इजेक्शन करवाता है फ्रॉम लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस एल्वियोलाई रिलीजेस द मिल्क इनटू डक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, अब ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाओ कि ये उसके मेमोरी ग्लैंड के पार्ट्स बता रहा है। उसके अंदर एल्वियोलाई होता है जहाँ से मिल्क रिलीज़ होता है, और फिर उसके डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स समझ गए ना, ग्लैंड है तो ग्लैंड में एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो उसके डक्ट्स होते हैं, और डक्ट्स के थ्रू वो ब्रेस्ट में पहुँचता है मिल्क, और फिर वो निपल्स के थ्रू जो बेबी है वो सक करता है। तो आपको टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर मिल्क इजेक्शन फ्रॉम लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। तो ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट। भाई हमने पूरा पढ़ लिया है, 3 पार्ट पढ़ लिए, तीनों उसके फंक्शंस उसके हार्मोन्स पढ़ लिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है। अभी हमें पढ़ना है इसमें कि ये हार्मोन्स जब ज़्यादा सीक्रेट हो यानी हाइपर सीक्रेशन हो तो उससे क्या होगा, जब कम सीक्रेट हो यानी हाइपो सीक्रेशन है तब क्या होगा। तो ये भी बहुत कुछ बचा है इसमें जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और एक छोटी सी बस लास्ट बात बता देती हूँ, मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक सर्जिकल रिमूवल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, दैट इज़ नोन एज हाइपोफाइसेक्टमी। ये टर्म भी आप याद रख लो, हाइपोफाइसेक्टमी। अगर कोई प्रॉब्लम कभी हो जाती है, ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, तो समटाइम्स द ओनली वे इज़ रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो भाई उसका सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, दैट इज़ नोन एज हाइपोफाइसेक्टमी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड, भाई आप जब तक ये नहीं पढ़ोगे आप नेक्स्ट पे नहीं जा सकते, तो इसी के आगे का हम पढ़ेंगे कि ये हार्मोन्स का अगर ओवर सीक्रेशन हो या अंडर सीक्रेशन हो, ठीक है, हाइपर या हाइपो सीक्रेशन, तो उससे क्या होगा।